नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। संघ प्रमुख मोहन भागवत के कोलकाता में दिए एक बयान ने देश में सियासी हलचल मचा दी है। आज बात संघ प्रमुख के बयान की पड़ताल के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने स्पष्ट शब्दों में कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इसे संवैधानिक मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं। यह बयान आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कोलकाता में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान दिया गया। यह न केवल संगठन की विचारधारा को रेखांकित करता है बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान पर एक नई बहस को जन्म देता है। आइए इस खबर के हर अहम पहलू पर गहराई से उतरते हैं। आरएसएस की स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। संघ के 100 व्याख्यानमाला कार्यक्रम के तहत शताब्दी वर्ष का जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मोहन भागवत ने सैकड़ों स्वयंसेवकों और आमंत्रित अतिथियों को संबोधित किया। उन्होंने कोलकाता में कहा कि भारत की सांस्कृतिक जड़ें हिंदू परंपराओं से जुड़ी है और ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में भारतीय पूर्वजों की महिमा का गान करने वाला कम से कम एक व्यक्ति जीवित है। भागवत ने मिसाल के तौर पर पूछा, सूर्य पूर्व से उदित होता है, ये कब से हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन क्या इसके लिए भी संवैधानिक मंजूरी चाहिए? ये बयान आरएसएस की लंबे समय से चली आ रही विचारधारा को पूरी तरह प्रतिबिंबित करता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब सांस्कृतिक एकता है और धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देना नहीं। कार्यक्रम में आरएसएस को एंटी मुस्लिम बताने वाली धारणाओं का भी खंडन किया और लोगों को शाखाओं का दौरा करने की अपील की कि वहां जाकर देखें कि हम क्या सिखाते हैं। मोहन भागवत का सबसे बड़ा बयान था, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। जो भी भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, भारतीय संस्कृति की सराहना करता है, जब तक हिंदुस्तान की धरती पर एक भी व्यक्ति जीवित है जो भारतीय पूर्वजों की महिमा पर विश्वास करता है, भारत हिंदू राष्ट्र है। ये संघ की विचारधारा है। उन्होंने आगे कहा, यदि संसद कभी संविधान में संशोधन करके ये शब्द जोड़ना चाहे तो जोड़े या ना जोड़े, हमें उस शब्द की परवाह नहीं। हम हिंदू हैं, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, ये सत्य है। भागवत ने जन्म आधारित जाति व्यवस्था को हिंदुत्व का चिन्ह ना बताते स्पष्ट किया, हिंदुत्व समावेशी है। इसके अलावा उन्होंने बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की राजनीतिक साजिश पर चिंता जताई। कहा, यह हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ाएगी। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की और हिंदू समुदाय को एकजुट रहने का आह्वान किया। ये बयान न केवल आरएसएस की वैचारिक दृढ़ता दिखाते हैं बल्कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में एकता पर जोर देते हैं। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है। फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। यह बयान भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर बहस छेड़ सकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आरएसएस का तर्क रहा है, हिंदू राष्ट्र का अर्थ सांस्कृतिक पहचान है, न कि धार्मिक राज्य। विपक्षी दलों ने इसे संवैधानिक मूल्यों पर हमला बताया हो सकता है, जबकि भाजपा समर्थक इसे सांस्कृतिक सत्य के रूप में देख रहे हैं। भागवत ने आरएसएस को भाजपा से अलग बताते हुए कहा, संगठन को भाजपा के चश्मे से ना देखा जाए। ये बयान बांग्लादेश संकट के बीच आया है जहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, जिससे भारत की विदेश नीति पर भी असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये खबर दर्शकों के लिए जरूरी है क्योंकि ये देश की पहचान, एकता और राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करने वाला मामला है। ये मेरे समझ में नहीं आया, हम दूरियां बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? भाजपा के नाते शीर्ष नेतृत्व से हम सदैव दूर रहे, पहले से दूर रहे, जनसंघ के जमाने से। हमारे स्वयंसेवक वो हमारे हैं, हम भाजपा के सभी नेताओं से बहुत दूर रहते हैं। नरेंद्र भाई हमारे स्वयंसेवक है, अमित भाई हमारे स्वयंसेवक है, बहुत स्वयंसेवक है, उनसे सदैव निकट रहते हैं। स्वयंसेवक है हमारे, और कोई कारण नहीं है, यहाँ राजनीति नहीं है।
अभी परसों में अंडमान में जाकर सावरकर जी की मूर्ति का उद्घाटन किया। अमित भाई मेरे पास बैठे थे ना, निकट ही तो थे, अब कुर्सी में अंतर था, वो मेरे हाथ में नहीं था, वो लोगों ने रखा था। तो ये दूरिया नजदीकिया, ये सब बाहर नैरेटिव जो आता है ना आपके पास मीडिया से, वो देखकर आप कह रहे हो, ऐसा है नहीं भाई। तो दोस्तों, मोहन भागवत का यह बयान एक नई बहस की शुरुआत है। क्या भारत हिंदू राष्ट्र है? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में बताएं। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे आचरण न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।